वेलकम टू जुनेद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की अपडेट हासिल करेंगे। स्टार्ट लेंगे बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन का चार्ट ओपन है आपके सामने और अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो है $51,124। तो बहुत सारे दोस्त परेशान हो रहे होंगे कि क्रिसमस स्टार्ट होने वाली है, 25 दिसंबर लगने वाली है तारीख। तो बिटकॉइन क्या डाउन जाएगा या बिटकॉइन स्टेबल रहेगा या बिटकॉइन पंप होगा? तो इन इन सूरत हाल को हम समझेंगे इस वीडियो में और ये भी जानेंगे कि अभी हमें बिटकॉइन में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, और बिटकॉइन का एग्ज़िट का क्या टाइम होगा और बिटकॉइन के एंट्री का कौन सा पॉइंट होगा। तो वो आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इस चार्ट में जो है वो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं ये दो मूविंग एवरेज के इंडिकेटर हैं, ये रेड कलर में और ये ग्रीन कलर में। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये 20 MA की लाइन है और ये जो रेड कलर की लाइन है ये 50 MA की लाइन है। ये 50 MA की लाइन है और ये 20 MA की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन। और बिटकॉइन जो है वो 20 MA की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। तो बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। इसके अलावा इस चार्ट में जो है RSI इंडिकेटर भी यूज़ किया जा रहा है। उसके हिसाब से बिटकॉइन जो है अभी पंप पोजीशन की तरफ है, तो बिटकॉइन ने अभी पंप करना है इस सूरत हाल में। और बिटकॉइन जो है अभी $51,000 पे है। लेकिन देखें, क्रिसमस स्टार्ट होने वाली है, तो क्रिसमस के दौरान जो है वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो सेलिंग करते हैं। तो सरमायाकारी बिटकॉइन से इस दौरान निकलती है। तो बिटकॉइन में भी लाजमी नहीं है कि इस दौरान डंप में जाए, लेकिन में भी बिटकॉइन जो है इसी पॉइंट पे अप एंड डाउन होता रहे। या हो सकता है कि अगर एक बड़ी तादाद बिटकॉइन को सेल आउट करे तो बिटकॉइन आपको इन 2 दिनों के अंदर या 2-3 दिन के अंदर आपको बिटकॉइन जो है 46,000 पे टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए नज़र आए। टेम्परेरी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं परमानेंटली बात नहीं कर रहा हूँ। टेम्परेरी बिटकॉइन 46,000 तक जा सकता है या मे बी 48,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। तो ये एक क्रिसमस के ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। क्रिसमस जो है वो 27-28 दिसंबर तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लोग अपने रूटीन में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 29 दिसंबर से बिटकॉइन 29 दिसंबर या जनवरी से बिटकॉइन जो है अच्छी पंप की सूरत हाल की तरफ चला जाएगा। बिटकॉइन का जो ट्रेंड होगा वो टोटल पंप की तरफ होगा, डीप की तरफ या मार्केट क्रैश की कोई सूरत हाल अभी कहीं नज़र नहीं आ रही है। मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने अभी तक सब्र किया हुआ था तो याद रखें कि अभी आपको सब्र का फल मिलने वाला है। तो जनवरी का महीना हमेशा से बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो आपने जनवरी तक तो अपनी क्रिप्टो करेंसी लाजमी होल्ड करनी है। और जनवरी में जब बिटकॉइन आपको एक अच्छी प्राइस में नज़र आए तो उस दौरान आपने अपने बिटकॉइन को सेल आउट कर देना है। और जो दोस्त लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो अभी भी बिटकॉइन में एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट पे। और बिटकॉइन में एंट्री लेके आप यहाँ पे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करके होल्ड कर सकते हैं 1 साल 2 साल। जो लोग 1 साल के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अभी सही टाइम है बिटकॉइन परचेस करने के हवाले से। बिटकॉइन का प्राइस $51,000 है। और जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा मशवरा यही होगा कि 25 दिसंबर स्टार्ट होने वाली है, तो 25 दिसंबर के बाद वो जो है शॉपिंग करें 27 या 28 दिसंबर को, क्योंकि मेरे हिसाब से बिटकॉइन ने थोड़ा बहुत जो है वो डंप होना है। और मुझे लगता है कि बिटकॉइन $46,000 तक आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो ये 2-3 दिन जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं ट्रेड के लिए। तो जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि बिटकॉइन अगर 46,000 पे नज़र आए तभी वो 25 दिसंबर को या 26 दिसंबर को बिटकॉइन में बाइंग करें। बाकी जो बिटकॉइन अगर नीचे नहीं भी आता है तो आपने क्या करना है कि आपने बाइंग जो करनी है ना क्रिप्टो मार्केट में वो 28 दिसंबर को करनी है। 28 दिसंबर या 29 दिसंबर को आप बाइंग करें। उससे पहले आपने क्रिप्टो मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट अभी कुछ भी कर सकती है। थोड़ा डंप भी हो सकता है, थोड़ा पंप भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों के लिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो आपने 27-28 दिसंबर को एंट्री लेनी है, जो बिटकॉइन की सूरत हाल होगी उस दौरान। बाकी जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये सही टाइम है। इसके अलावा बिटकॉइन हो सकता है कि अगर टेम्परेरी पंप करे थोड़ा बहुत तो बिटकॉइन $52,000 तक जा सकता है, यानी कि $52,000 तक।
और यहाँ से बिटकॉइन में भी अगर थोड़ा सा और पंप हो जाए तो बिटकॉइन आपको 54,000 $54,000 पे नज़र आ सकता है। लेकिन एंट्री के लिए मेरा मशवरा यही होगा कि आपने 28 दिसंबर के बाद या 28 दिसंबर के टाइम पे ही एंट्री लेनी है। उस दौरान हो सकता है मार्केट आपके लिए बेहतर हो एंट्री लेने के लिए। बाकी इस वक्त अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड, मेरा मशवरा यही होगा कि अभी आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें, लेकिन इंडिकेटर के हिसाब से बिटकॉइन अभी थोड़ा बहुत पंप होगा। RSI इंडिकेटर है, ये भी इशारा दे रहा है बिटकॉइन के पंप का। और ये जो मूविंग एवरेज है और इसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बिटकॉइन जो है में भी $52,000 को बासानी, $52,200 को बासानी टच कर लेगा अपने सपोर्ट टारगेट को। तो अभी इसका जो पहला सपोर्ट टारगेट है बिटकॉइन का वो है $52,300। तो $52,300 को टच करके बिटकॉइन डाउन हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए यही मशवरा होगा कि 28 दिसंबर तक वो एंट्री नहीं लें। मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी वीडियो के जरिए बताया था कि बिटकॉइन में जो ये एक डंप देखने को मिला था, तो बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो डंप होगा, बिटकॉइन क्रैश होने वाला है। उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि ये जो डंप आया था बिटकॉइन में, ये एक आर्टिफिशियल डंप था। ये बहुत सारी एक्सचेंज हैं जहाँ पे बहुत सारे दोस्त फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो उनको लिक्विडेट करने के लिए बड़ी बड़ी एक्सचेंज जो है वो अपना सरमाया जो है वो क्रिप्टो से निकालती हैं। ज़्यादातर बिटकॉइन में सरमायाकारी क्यों हुई है, करेंसी वो इन एक्सचेंज ने, तो उन्होंने अपना यहाँ पे जो है सरमाया निकाला। तो जैसे उन्होंने अपना सरमाया निकाला तो बिटकॉइन ने अचानक एक डीप लिया। हालांकि मार्केट की कोई कंडीशन डीप वाली थी नहीं, लेकिन बिटकॉइन ने डीप लिया क्योंकि लोगों को लिक्विडेट करना था। तो हमेशा याद रखें कि नॉलेज अगर आप लेते रहेंगे तो आप हमेशा नुकसान से बचे रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने शायद पैनिक में आके यहाँ पे सेल आउट कर दी होगी अपनी करेंसी, जो स्पॉट ट्रेड वाले होंगे, तो वो अभी जो बेनिफिट हुआ या अभी जो लॉस उनका कवर हो सकता था वो उससे महरूम हो गए। तो नॉलेज की बेसिक चीज़ होती है कि अगर आप चीज़ सीखते नहीं हैं या किसी सीखने वाले के पास जाते नहीं हैं तो आप एक अच्छा बेनिफिट हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए इतनी मालूमात आपके लिए काफ़ी होगी। 28 दिसंबर तक आपने एंट्री नहीं लेनी है। और अगर कोई दोस्त अगर एंट्री लेना चाहता है तो वो $52,000 पे अपने बिटकॉइन को सेल आउट कर दे, क्योंकि हद से हद बिटकॉइन इन 2-3 दिन के अंदर $52,000 को टच कर पाएगा। उसके बाद बिटकॉइन हो सकता है कि डीप में आ जाए, थोड़ा बहुत 48,000 या 46,000 पे बिटकॉइन आपको 2-3 दिन में नज़र आ सकता है। लेकिन बिटकॉइन का डाउन का बहुत कम चांस है, ज़्यादातर बिटकॉइन के पंप का चांस है। लेकिन पंप 27-28 दिसंबर के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है, उससे पहले मुश्किल ही आपको एक अच्छा पंप देखने को मिले। बाकी बिटकॉइन जो है जनवरी में आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में नज़र आने वाला है। तो मेरे दोस्तों, लॉन्ग टर्म वाले या जो जनवरी तक होल्ड करने वाले हैं वो बिटकॉइन को लाजमी परचेस कर लें, क्योंकि बिटकॉइन जो है जनवरी में रॉकेट होने वाला है। जनवरी नहीं तो फरवरी तक आपको बिटकॉइन बहुत अच्छे प्राइस में नज़र आएगा। ये तो बिटकॉइन के हवाले से न्यूज़ रही। इसके अलावा हम थोड़ी सी मालूमात शेयर करेंगे मेटिक के हवाले से। मेटिक जो है ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में इसका शुमार होता है। मेटिक मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो करेंसी है। मेटिक ने दोबारा अपना ऑल टाइम हिट किया और मेटिक जो है वो $2.70 को टच करके दोबारा नीचे आया और इस वक्त मेटिक का प्राइस जो है वो $2.54 है। इस वक्त $2.54 पे मेटिक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जो लोग मेटिक में शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं उन्हें मेरा मशवरा यही होगा कि वो $2.54 में अभी मेटिक को सेल आउट कर दें, क्योंकि मेटिक अपना ऑल टाइम हिट कर चुका है। तो अब मेटिक जो है वो डाउन होगा और मेटिक अभी आपको जो पहला सपोर्ट टच करेगा वो करेगा $2.51। उसके बाद मेटिक आपको डाउन नज़र आएगा $2.26 पे और मेटिक आपको कुछ ही दिनों में या एक हफ्ते के अंदर $2.05 के करीब नज़र आएगा। तो दोस्तों, मेटिक जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया हुआ है वो यहाँ पे इसको सेल आउट कर दें और मेटिक को आपने जो बाय लिमिट लगानी है वो लगानी है $2.05। ये तो सिग्नल के हिसाब से $2.05 है, तो आपने हमेशा सिग्नल के हिसाब से प्राइस थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। तो आपने जो बाइंग लिमिट लगानी है वो लगानी है $2.10। तो $2.10 की बाय लिमिट लगा दें मेटिक की। मेटिक आपको बहुत जल्द $2.10 पे नज़र आएगा। वैसे मेटिक के लिए मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मेटिक बहुत ही बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है। मेटिक की अपनी ब्लॉकचेन है, यह एक कॉइन है, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में इसका शुमार होता है। जिस तरह आज आप देख सकते हैं सोलाना जो है वो $200 तक क्रॉस करके $190 पे आ चुका है। आज से एक साल पहले सोलाना का प्राइस भी $2-2.5 था। तो सोलाना की ब्लॉकचेन देख लें कि जिन लोगों ने सोलाना को होल्ड किया होगा वो आज कितने अच्छे बेनिफिट में होंगे।
तो मेटिक भी सोलाना के लेवल का कॉइन है, ये भी आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए मेटिक को होल्ड करना चाहते हैं 6 महीने या 1 साल, बिलखुसूस अगर जो लोग 1 साल इसको होल्ड करेंगे तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे मेटिक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे दोस्तों मेटिक को लाजमी होल्ड करें, अपने पास कम से कम 10, 50, 100 मेटिक कॉइन को लाजमी होल्ड कर लें। ये आपको 6 महीने या 1 साल के बाद बहुत ही बेहतरीन किस्म का बेनिफिट देगा। और मेटिक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। तो खैर इस वीडियो में मैंने जो है मेटिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, मेटिक के हवाले से मैंने आपको सिग्नल दिया है और क्रिप्टो मार्केट के हवाले से बिटकॉइन का ग्राफ आपसे शेयर करना था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। देखिए मैंने आपको पहले भी बिटकॉइन के हवाले से अच्छा गाइड किया था, तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो वो देखी होगी तो उन्होंने मेरी वीडियो को देखने के बाद अपनी करेंसी सेल आउट नहीं की होगी और वो नुकसान से बच चुके होंगे। तो देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उस पर मैं रिसर्च बेस बात करता हूँ, जो चीज़ मुझे आती है टेक्निकल एनालिसिस उसके बिहाफ पे मैं आपको क्रिप्टो मार्केट की अपडेट और क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग के हवाले से टिप देता हूँ। लेकिन याद रखें क्रिप्टो मार्केट किसी की भी नहीं होती, कभी कभी टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के न्यूज़ की वजह से फेल भी हो जाते हैं। अगर मार्केट का इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट पंप होने वाली है लेकिन अचानक मार्केट में कोई बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ आ जाती है या ज़्यादातर करेंसियाँ बैंड लगा देती हैं क्रिप्टो पे, तो उसकी वजह से उसका इम्पेक्ट क्रिप्टो मार्केट पे आता है और उसकी वजह से मार्केट डंप सिचुएशन में चली जाती है। तो न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हावी होती है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो मार्केट में अच्छी नेगेटिव जो भी न्यूज़ आए उसके हवाले से भी आपको अपडेट देता रहूं ताकि आप उस न्यूज़ के ज़रिए नुकसान से बच सकें। इस तरीके की वीडियोस हासिल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तब जब भी मैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वो वीडियो रिसीव हो जाए। इन वीडियोस को लाइक कर लिया करें कि मैं आपके लाइक से मोटिवेट हो जाता हूं। और ये वीडियो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करा करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा दे रही है वो दूसरों को भी फ़ायदा दे और उसकी वजह से वो शख्स आपके लिए भी दुआएं करे ताकि आपको इसलिए दुआएं भी देगा कि आपने उसको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करी जिसकी वजह से उसका भी लॉस जो है वो बच गया, वो भी नुकसान से बच गया। तो मेरी भी वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं रखता हूँ अगर मैं अपना लॉस कवर कर रहा हूँ या मैं अपने आप को नुकसान से बचा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी सही इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आपको भी नुकसान से बचाऊँ। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।